अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लेख है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है जीवन जीने का अधिकार है, सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा पूर्वक हम अपनी जीवन बिता सके, ये अधिकार हमें आर्टिकल 21 देती है। ठीक है, अब यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन द ईयर 1978 और वो केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जब हम आर्टिकल 21 को पढ़ने जाएंगे तो उसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि उसके अंडर में कौन कौन सा चीज आएगी ये बता पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ये बताया है कि आर्टिकल 21 के अंडर क्या क्या आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लीगल एड, राइट टू पब्लिक हेल्थ। ठीक है, अब ये जो पब्लिक हेल्थ है ना, ये झारखंड के केस में बहुत रेलेवेंट है। कैसे? सबसे पहला जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट है जंगलों पर मैक्सिमम। तो जब डिफोरेस्टेशन होती है तो उनका लाइवलीहुड इफेक्ट होता है, यानी कि पब्लिक हेल्थ, राइट टू पब्लिक हेल्थ इफेक्ट होती है, यानी कि आर्टिकल 21 कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। और सेकेंड है माइनिंग। माइनिंग जहाँ होती है वहाँ का एयर क्वालिटी थोड़ा खराब ही रहती है। जैसे धनबाद के केस में देख लीजिए, झरिया में कोल माइनिंग की जाती है तो आसपास के लोगों को क्या होता है, डिजीज होने लगती है ना, और आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारा राइट टू हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, यानी कि आर्टिकल 21 कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। ठीक है, अब जादूगोड़ा का केस में भी सदियों से यहाँ पे जो डिजीज चलती आ रही है, अभी भी है, और पता नहीं और कितने सालों तक रहेगी। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम की माइनिंग की जाती है। इसका मतलब हमारा जो राइट टू हेल्थ है अंडर आर्टिकल 21 वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। देखिए, इन अ नेटसेल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो जाने अनजाने में, चाहे हम एक्नॉलेज करें या ना करें, कॉम्प्रोमाइज हो रही है।